श्रीलंका में एक प्रदर्शनकारी की मौत, हालात बद से बदतर। प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस का इस्तेमाल। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। इस्तीफा न देने पर लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। इस प्रदर्शन में 26 साल के एक युवक की मौत। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफा न देने पर कोलंबो में फिर बिगड़े हालात। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कोलंबो में संसद को प्रदर्शनकारियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। सड़कों पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रपति गोटाबाया ने आज इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन जैसे ही लोगों को राष्ट्रपति के देश से भागने की खबर लगी, हंगामा बढ़ता चला गया। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास की छत पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास पर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने बालकनी से श्रीलंका का झंडा लटका दिया है। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर पीएम हाउस में घुस गए। कुछ दिन पहले रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। अब प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सेना को तैनात किया गया है। श्रीलंका के सरकारी न्यूज चैनल में घुसे प्रदर्शनकारी। 2 चैनल्स के अंदर प्रदर्शनकारियों ने एंकर को हटाकर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारी वहां न्यूज एंकर बनकर बैठ गए और बोलने लगे। फिलहाल सरकारी न्यूज चैनल का प्रसारण रोक दिया गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया के श्रीलंका छोड़ते ही देश में आपातकाल का ऐलान। श्रीलंका में आपातकाल लगाने के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। उधर श्रीलंका के पश्चिमी हिस्से में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने अराजक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने और उनके वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया। श्रीलंका में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच पीएम विक्रमसिंघे को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया के देश से भागने के बाद श्रीलंका के स्पीकर अभय वर्धने ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया। श्रीलंका में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के चलते श्रीलंका रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। कोलंबो में इकट्ठी हो रही भीड़ को काबू करने के लिए कोलंबो जाने वाली सभी ट्रेनें रोक दी गई हैं। सिर्फ कोलंबो से आने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। रेलवे ने कहा कि जो लोग कोलंबो से आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से आज तड़के श्रीलंका से भाग गए। वो भागकर मालदीव्स पहुंचे हैं। राष्ट्रपति राजपक्से, उनकी पत्नी और 2 बॉडीगार्ड और उनके भाई बासिल राजपक्से कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विशेष सैन्य विमान से माले, मालदीव्स की राजधानी पहुंचे। मालदीव्स की सरकार के प्रतिनिधियों ने माले के एयरपोर्ट पर गोटाबाया का स्वागत किया। अब मालदीव्स से सिंगापुर जाएंगे गोटाबाया। मालदीव्स में अज्ञात स्थान पर ले जाए गए राजपक्से माना जा रहा है कि हिरासत में लिए जाने की संभावना से बचने के लिए पद छोड़ने से पहले ही गोटाबाया विदेश चले गए। पीएम ऑफिस ने राष्ट्रपति के देश छोड़ने की पुष्टि की। उधर श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग हाई कमीशन ने इन खबरों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि भारत ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से और उनके भाई बासिल राजपक्से की भागने में मदद की। भारतीय हाई कमीशन ने ऐसी खबरों को निराधार बताया। साथ ही कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों का समर्थन जारी रखेगा। कोरोना को मात देने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। 15 जुलाई से 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि बुलडोजर की कार्रवाई कानून के तहत की गई। यूपी सरकार ने उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया। देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य पानी में डूब गए। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में 200 से ज्यादा मौतों की खबर है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी लैंडस्लाइड्स की खबरें हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ और बारिश को लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मनाली में बारिश की वजह से शहर के बीचों बीच बहने वाले नाले में बाढ़ आ गई। बस स्टैंड जलमग्न हो गया। मनाली का वोल्वो बस स्टैंड पहले से खस्ता हाल। बस स्टैंड में पानी भरने से पर्यटक परेशान हुए बेहद। आसपास के घरों में भी पानी भरना शुरू हो गया। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद किया गया। कर्णप्रयाग के पास लैंडस्लाइड होने से ट्रैफिक रुकी। लैंडस्लाइड की खबर। केदारनाथ में भारी बारिश की तस्वीरें सामने आई। पहाड़ों पर तेज बारिश के चलते दरक रहे हैं पहाड़। चेतावनी जारी की गई। और महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर से लेकर नासिक तक बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है।
बारिश और बाढ़ से महाराष्ट्र में 84 लोगों की मौत की खबर है। बाढ़ की वजह से अलग अलग घटनाओं में 64 लोग घायल हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक नासिक और नागपुर में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। वहीं गढ़चिरौली और अकोला में घरों में सब जगह पानी भरा हुआ है और सड़कें भी पानी में डूब गई हैं। मुंबई के पास वसई में लैंडस्लाइड से दहशत, पहाड़ का बड़ा हिस्सा घरों पर गिरा। अनाधिकृत कॉलोनी में हुआ हादसा, भूस्खलन के बाद 2 को बचाया गया। जिस वक्त हादसा हुआ परिवार के लोग सो रहे थे। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गुजरात में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। बाढ़ और बारिश की वजह से गुजरात में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। नवसारी में बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पानी घुस गया है। बारिश की वजह से हालात बद से बदतर। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में नदियां उफान पर हैं।